एक छोटे से गांव में दो गहरे दोस्त रहते थे, टेंगो और बेंगो। टेंगो 14 साल का शरारती लड़का था। वो हर वक्त कोई नई शरारत या मुहिम सोचता रहता। कभी पेड़ों पर चढ़ जाता, कभी नदी में कूद जाता, कभी मुर्गियों के पीछे भागता। उसकी आंखों में हमेशा चमक और चेहरे पर मुस्कान रहती। दूसरी तरफ बेंगो 15 साल का समझदार, पसकून और थोड़ा गंभीर लड़का था। वो अक्सर टेंगो को समझाता रहता, टेंगो, एक दिन तुम अपनी शरारतों में किसी मुसीबत में फंस जाओगे। लेकिन टेंगो हमेशा हंसते हुए जवाब देता, जिंदगी में थोड़ा मजा ना हो तो जीने का क्या फायदा। एक दिन दोपहर के वक्त जब सूरज आसमान के बीचों बीच था, टेंगो ने बेंगो से कहा, बेंगो, आज हम कोई जबरदस्त एडवेंचर करेंगे। बेंगो ने भौहें चढ़ाई, अब क्या सोचा है तुमने? टेंगो ने जोश से कहा, मैंने सुना है कि हमारे गांव के उत्तर में एक पुरानी कोठी है जो बरसों से खाली है। लोग कहते हैं कि वहां भूत रहता है, लेकिन मुझे लगता है वो सब कहानियां हैं। आज हम जाके देखेंगे कि असल में वहां क्या है। बेंगो ने फौरन नाफी में सिर हिलाया, पागल हो गए हो, वहां तो दिन के वक्त भी कोई नहीं जाता। टेंगो ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए तो जाना है। अगर सब डरते हैं तो हमें बहादुरी दिखानी चाहिए। बेंगो ने गहरा सांस लिया और कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। पक्का वादा? टेंगो ने कहा लगाया। दोनों दोस्त दोपहर के बाद जंगल की तरफ रवाना हुए। सूरज नीचे झुकने लगा था, पेड़ों के लंबे साए जमीन पर फैल रहे थे और हवा में ठंडी खुशबू थी। परिंदे चहचहा रहे थे, मगर जंगल में दाखिल होते ही आवाजें मद्दम होने लगी। कुछ देर बाद उन्हें सामने पुरानी कोठी दिखाई दी। दीवारों पर बेलें लिपटी हुई थी। दरवाजे पर जंग आलूदा ताला टूटा पड़ा था। फिजा में एक परासरार खामोशी थी। टेंगो ने दरवाजा धकेला, कड़ाक की आवाज आई और दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ छत के एक सुराख से रोशनी आ रही थी। चलो अंदर चलते हैं, टेंगो ने हल्की कपकपाती आवाज में कहा। बेंगो ने उसके कंधे पर हाथ रखा, डरो मत, मैं साथ हूं। दोनों अंदर गए। फर्श पर मोटी धूल जमी थी, दीवारों पर जाले और कोने में टूटी कुर्सी रखी थी। अचानक किसी चीज के गिरने की आवाज आई। दोनों चौंक गए। टेंगो ने कांपते हुए कहा, यह क्या था? बेंगो ने हल्के लहजे में कहा, शायद बिल्ली होगी। लेकिन अगले ही लम्हे ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई, आहिस्ता मगर साफ। बेंगो का चेहरा जर्द पड़ गया। बेंगो, वापस चलते हैं। बेंगो ने बहादुरी से कहा, नहीं, देखते हैं कौन है। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगे। सीढ़ियां चरचरा रही थीं, जैसे कई सालों से किसी ने उन पर कदम न रखा हो। जब वो ऊपर पहुंचे तो एक कमरे से हल्की सी रोशनी झलक रही थी। टेंगो ने दरवाजा आहिस्ता से खोला। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद बाल, झुर्रियों वाला चेहरा और आंखों में नरमी। अरे बेटो, तुम कौन हो? उसने नरम आवाज में पूछा। दोनों सहम गए। बेंगो ने कहा, हम तो बस देखने आए थे कि यहाँ कोई है या नहीं। सब कहते हैं ये कोठी भूतों वाली है। बूढ़ा हंस पड़ा, बेवकूफ लोग हैं, यहाँ कोई भूत नहीं, सिर्फ मैं रहता हूँ। ये मेरा पुराना घर है। जब मेरे वालिदैन फौत हुए तो मैंने यहाँ रहना शुरू किया। टेंगो और बेंगो के चेहरों पर सुकून आ गया। टेंगो ने शर्मिंदगी से कहा, हम तो बहुत डर गए थे। बूढ़ा मुस्कुराया, डरना बुरा नहीं, लेकिन सच जाने बगैर किसी जगह या चीज को बुरा समझना गलत है। फिर उसने उन्हें बैठने को कहा, चाय बनाई और अपने माजी की कहानियां सुनाई कि कैसे ये कोठी एक वक्त में हंसी खुशी से भरी रहती थी, मगर वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। शाम ढलने लगी थी। टेंगो ने कहा, अब हमें चलना चाहिए, अंधेरा हो रहा है। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर फिर कभी डरो तो पहले हकीकत जानने की कोशिश करना। दोनों दोस्तों ने शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ रवाना हो गए। चांदनी में चलते हुए टेंगो ने कहा, बेंगो, आज का दिन वाकई एडवेंचर वाला था, लेकिन अब समझ आया कि बहादुरी सिर्फ खतरा मोल लेने का नाम नहीं, बल्कि सच जानने की हिम्मत रखने का नाम है। बेंगो ने हंसते हुए कहा, और कभी कभी तुम्हारी शरारत भी कुछ सिखा देती है। दोनों हंसते हुए गांव की तरफ चल पड़े। जंगल अब खौफनाक नहीं लग रहा था, बल्कि एक पुराना दोस्त महसूस हो रहा था।